नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। मिर्जापुर जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने दोहराया इतिहास। सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा बरकरार रहा, जिसमें 3 सीट मिर्जापुर नगर, चुनार और मढ़ियान बीजेपी के खाते में रही। तो वहीं अपना दल एस ने 96 और मजवा में निषाद पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। मिर्जापुर नगर की बात करें तो यहां से बीजेपी प्रत्याशी रत्नाकर मिश्रा ने अपने प्रतिद्वंदी एसपी प्रत्याशी कैलाश चौरसिया को भारी मतों से हरा दिया है। यहां तीसरे पर बीएसपी और चौथे पर कांग्रेस रही। चुनार सीट की बात करें तो यहां की जनता ने अनुराग सिंह पर फिर भरोसा जताया है। अनुराग ने एसपी गठबंधन ने अपना दल केमरावादी के उम्मीदवार डॉक्टर आरएस पटेल को हरा दिया। यहां तीसरे पर बीएसपी तो चौथे पर कांग्रेस रही। मढ़ियान सीट से प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल ने बीएसपी उम्मीदवार नरेंद्र कुशवाहा को भारी मतों से हराकर सीट अपने कब्जे में कर ली है। यहां से एसपी और अपना दल केमरावादी तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। मजवा सीट की बात करें तो यहां से निषाद पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने अपने करीबी प्रतिद्वंदी एसपी प्रत्याशी रोहित शुक्ला को हरा दिया। यहां बीएसपी तीसरे पर तो कांग्रेस चौथे नंबर पर रही। 96 सुरक्षित सीट से अपना दल एस ने अपना गढ़ बचाने में कामयाब हुई। राहुल कोल ने एसपी उम्मीदवार कीर्ति कोल को हराकर दोबारा विधायक बनने में कामयाब हो गए। यहां बीएसपी तीसरे तो कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। 2017 के चुनाव में एनडीए को 5 सीट मिली थी, जिसमें 4 पर बीजेपी और 1 पर अपना दल एस से चुनाव जीता था। चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे संपन्न हो गया, क्या मानते हैं? देखिए, जनपद मिर्जापुर में जो विधानसभा चुनाव था 2022, उसमें 5 विधानसभा सीटें थी और 7 मार्च को इसमें मतदान हुआ था 7वें चरण में, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ था। और आज उसकी मतगणना थी और हमारी मतगणना पूरी हो चुकी है और जो 5 विजयी उम्मीदवार हैं उनको सभी को सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं और मतगणना भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। तो देना चाहेंगे प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री की जो धरातल पे योजनाएं गरीबों के लिए, वंचितों के लिए उतारी गई, उन योजनाओं की बदौलत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता और चुनार की महान जनता की बदौलत यह जीत हासिल किए हैं। मैं सभी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आपके पिताजी ओम प्रकाश जी मंत्री रहे लगातार चुनार से, उन्होंने काफ़ी विकास किया, तो क्या ये चुनार की जनता माने कि इस बार मंत्री पद मिलेगा? ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा क्या होना है, ये तो मैं नहीं कह सकता इस बारे में। नेतृत्व संगठन जो तय करेगा उन दायित्वों को मैं निर्वहन। 2 ऐसे काम जो लगे आपको लग रहा हो कि ये अधूरे रह गए या पूरा होना चाहिए या बड़ा काम इस कार्यक्रम में? चुनार के किलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना, ये एक पिछले समय से चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इस बार वो मूर्त रूप लेगा। और चुनार विधानसभा के जो गांव के सीवर सिस्टम की समस्याएं हैं, विकट रूप से सभी गांव में मैं देख रहा हूं, उस पर कुछ कार्य करने की योजना है। ठीक देना चाहेंगे। उच्च नेतृत्व ने, जो माननीय मोदी जी, योगी जी ने इतना विकास किया है, और संगठन, मिर्जापुर का संगठन और जनता, चुनाव मैंने नहीं लड़ा, संगठन और जनता ने लड़ा, खुद लड़ा, मैं तो कोई भी मेहनत नहीं किया। बिंद कॉरिडोर सबसे बड़ा मतलब आपका काम रहा है अभी तक देखा जाए। बिंद कॉरिडोर में जो सुस्ती आई उसको तेजी कैसे पकड़ाएंगे आप जानते हैं, जब चुनाव आता है सुस्ती आ ही जाता है, क्योंकि उसमें चुनाव आयोग का चलता है, किसी राजनेता या किसी का नहीं, उसमें तमाम काम रुक जाता है। अब इसके बाद जहाँ ये ख़त्म होगा आचार संहिता, उसके बाद अच्छा, क्या लगता है कि मिर्जापुर में कोई उद्योग धंधा नहीं उस तरीके का है, तो क्या आपको लगता है कि आपको जनता ने आप बार मैं कहते हैं कि बिंद कॉरिडोर झांकिए, मिर्जापुर का विकास बाकी है, उसी में सब होगा। मतलब अभी जिंदाबाद जिंदाबाद विकास की जो तेजी है अब जोर पकड़ेगी। जी 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 है। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? देखिए, 2022 के चुनाव में मढ़ियान की जनता, हमारे मढ़ियान की देवतुल्य जनता ने मुझे दोबारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भेजा है। मैं पूरा श्रेय मढ़ियान की जनता को दूंगा। अब ये बताइए कि संभावना ये फिर जताई जा रही है कि मंत्रालय आपको मिलेगा? ये तो पार्टी नेतृत्व के ऊपर है। प्रदेश नेतृत्व और देश के नेतृत्व ने जो भी निर्णय लेगा वह स्वीकार्य है। यह भाजपा की संगठन है, हम कोई अपेक्षा नहीं रख रहे हैं, लेकिन संगठन जो भी दायित्व मिलेगा उसका ईमानदारी से निर्वहन। 2 ऐसे काम जो आपको लगता हो कि अभी अधूरे छूटे हैं उसको पूरा करना है? देखिए, मढ़ियान विधानसभा में बहुत काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य महत्वपूर्ण हैं। वहाँ पेयजल की समस्या थी, उसका कार्य शुरू है, उसको पूरा कराना, और सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करना बाकी है।
कोरोना काल के कारण नहीं कर पाए, लेकिन इस बार सिंचाई के लिए बेहतरीन व्यवस्था करूँगा। जीत का श्रेय हम अपने क्षेत्र के सबसे पहले हम अपने छानबे क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, जिन्होंने हमारे पर दूसरी बार विश्वास किया, इसलिए हम पूरे क्षेत्र के अपने छानबे क्षेत्र की जनता के चरणों में शीश नमन करते हुए प्रणाम करते हैं और पूरा श्रेय और पूरा उनको धन्यवाद उन्हीं को देते हैं। दूसरे कार्यकाल में कौन सा ऐसा रह गया जो करेंगे आप काम बाकी? भाई साहब, वैसे भी आप जानते हैं कि सरकार प्रदेश में सुशासन का राज, विकास का राज, राष्ट्रवाद और कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा था, गरीब कल्याण को आगे लेकर बढ़े थे, इन सब का भी श्रेय मिला है। और मैं चाहूँगा कि जहाँ कहीं सिंचाई, शिक्षा या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह गई हों और कुछ जगह सड़कों की समस्याएं रह गई हों, इन सब पर हम चौमुखी विकास करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनीश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।